सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू एब्सोल्युटली फाइन। तो बेसिकली आज है संडे और मैं और मेरा भाई आज जा रहे हैं नदी पे, जो कि हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सफाई करनी है। तो फिलहाल अभी हमने ले चुके हैं फावड़ा और बाइक रेडी है। और अभी भाई आ रहा है, छोटा छोटा वाला भाई आ रहा है अभी। और चलते हैं, और जो भी कुछ होगा वहाँ पर सब दिखाएँगे। और थोड़ी सफाई वगैरह करनी है, तो वहीं पर चल के मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनल दोस्तों ये डाल देता हूँ पीछे बाइक की, क्योंकि ले जाने में दिक्कत होगी इसको। और ठीक है, यहाँ पे लगा देना, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा यार। चल जगह लग गया इसका। चल आज तेरे को सिखाऊंगा बाइक कैसे चलाता हूँ। देख देखिए, ये तो आगे निकाल ले, पीछे का। तेरे तो बाइक चलाने नहीं आती। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके अपने घर से, गांव की ओर पड़ता है हमारा खेत। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोग अपना खेत भी ऊपर ऊपर व्यू करा दूंगा, क्योंकि खेत के पास में ही है। और ये देख सकते हैं हमारे गांव का ये सरकारी अस्पताल है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पीले पीले कलर का। सारे सबसे एंड में हमारा सरकारी अस्पताल ना, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे हमारे गांव में। मतलब काफ़ी गांव के लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और इधर की साइड पड़ जाता है हमारा ढैया नंबर 2 ये। और फाइनली सबके धान पक चुके हैं, तो कटाई चालू हो चुकी है हमारे यहाँ की भी। तो कटने चालू हो गए हैं, हमारे खेत की भी काफ़ी धान कट गए हैं। और यहाँ के भी शायद कटने वाले होंगे, क्योंकि देख सकते हैं पीले पीले सारे हो गए। और यहाँ के कट चुके हैं, इस तरफ के कट चुके हैं। ये बेसिकली प्लॉटिंग हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से बिक चुका है यहाँ भी। हमारा जो घर है वो सब मतलब गाँव पूरा इधर से उधर ही है। पेड़ वेड़ सारे काट दिए। और यहाँ देख पूरा नंगा कर दिया यहाँ से वहाँ तक, मतलब अधिकांश पेड़ थे यहाँ से वहाँ तक। एंड तक पूरा पेड़ पेड़ लगते थे, छाँव छाँव होती थी रोड पे। इस पे सारे पेड़ काट के ना बेकार कर देते हैं रोड। ये देख सकते हैं गाइस, धान कटने चालू हो चुके हैं यहाँ के, और लोग काट रहे हैं। यहाँ बेसिकली मशीन नहीं लगाई, लोग यहाँ पे खुद ही अपने आप अकेले काट लेते हैं। और सही भी है, मशीन से इतना लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन इसमें हम 3-4 व्यक्ति मिलके 2-3 एकड़ आराम से, तो इसमें काफ़ी रोज़गार हो जाता है गांव के लोगों का। तो जैसे कि पता है हमारे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में इस समय अमरूद की बागवान बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो देख सकते हैं हमारे खेत की तरफ भी अमरूद की खेती करी जा रही है, उस पर अमरूद लगना चालू भी हो गए हैं। लेकिन इससे पहले वाले ब्लॉग में अमरूद के जो पेड़ मैंने दिखाए थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे, इसमें अमरूद लगना चालू हो गए हैं और काफ़ी मोटे मोटे अमरूद लगे हैं। तो बेसिकली ये अमरूद सारे टूट के दिल्ली बड़े बड़े शहरों में जाते हैं यहाँ से। और अमरूद की बागवान काफ़ी करी जा रही है इस समय यहाँ पे। कुछ खेतों में यहाँ पे इन्होंने सफ़ेदे के पेड़ बो रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही। और यहाँ पे खेतों की जुताई हो रही है। बेसिकली जो हमारा ये रोड है ये हमारा खेत की तरफ ही जाता है, ये पूरा रोड हमारा खेत की ओर मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं खेत के लोग जुताई भी कर रहे हैं, क्योंकि धान इस समय ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो धान कटने चालू हो गए हैं। सामने देख सकते हैं सारी अमरूद की बागवान हो रहे हैं, खेते हो रहे हैं। और इस समय मेरे को लग रहा है कि ये सब जोत बो के और अमरूद की खेती बहुत हो रखी है सारे तरफ अमरूद। बस इतने दूर में मुझे अब जाके गन्ने की खेती दिखी है, यहाँ पे थोड़ी सी देख सकते हैं आज गन्ने की खेती अब दिखी है जाके। ये गन्ने की खेती हमारी हो रखी है, यहाँ पे थोड़ी सी हो रखी है, ज़्यादा लंबा एरिया नहीं है। लेकिन आज से 10-12 साल पहले यहाँ पे गेहूँ धान वान बहुत ही कम मात्रा में होते थे, और गन्ने की खेती हर जगह गन्ने मिलते थे यहाँ पे। और इस रोड पे हमेशा जंगलात की तरह लगता था हमेशा जब भी आते थे, लेकिन अब तो पूरा खुला हो चुका है। और गन्ना बस थोड़े से एरिया मुझे तो उतरने दे, तो तू निकाल नहीं पाएगा, मुझे उतरने दे ना। चल ऐसे निकाल ले, स्पीड करके निकाल ले, सीधे बीच में लेके जाएगा भाई, इधर से निकाल लेना ऐसे। फिसल गया तो? अरे यार तू डर रहा है कि फिसल गया तो फिसल गया, गिरेगा। डर क्यों रहा है? ले जा स्पीड कर स्पीड कर स्पीड कर, बस। और क्या था इसमें, ले जा तेज करके निकाल दे। रुकना नहीं चाहिए ना, ऐसे ऐसे पतले वाले जगह पे रुकना नहीं चाहिए। अगर एक स्पीड में निकालो, स्पीड में निकाल दो, क्योंकि खेत का रास्ता तो ख़राब है काफ़ी। चल एक घर यहाँ मिलेगा, एक घर यहाँ मिलेगा इनका, क्योंकि ये खेत का रास्ता है तो पता ही है कैसा होता है। एक तो ये बहुत ही प्रेशर है गाड़ी चलाने में, तो
जैसे कि पता है मैं RTO में काम करता हूँ, तो इसका लेसन मैं 20 साल से नीचे बनवाऊँगा नहीं, क्योंकि इसको बाइक चलानी नहीं आती अच्छे से, मार्केट में लेके नहीं जा पाएगा, क्या फ़ायदा इसको। हमारा खेत जाएगा सीधे, और लेकिन हमारा जो नदी है वो जाएगी इस तरफ। नदी हमारे बेसिकली आने वाली है, गन्ने की फसल यहाँ भी हो रखी है। हमारा खेत वो दिख रहा है, देखो पोल्ट्री, वहाँ पे छोटा सा घर दिख रहा होगा सामने। यहाँ पे जुताई उताई भी चल रही है काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से, क्योंकि धान का सीज़न आ गया है दोबारा। पहले तो बेसिकली क्या होता था कि साल भर में 2 ही फसलें हो पाती थी, एक गेहूँ की गर्मियों में और ठंडों में धान की। लेकिन अब तो लोग 3-3 फसलें बो दे रहे हैं, 3-3, कोई तो 4-4 बो दे रहा है तुरंत काटते। क्योंकि खेत यहाँ पे लहराता हुआ सरसों का खेत है, और मेहनत की थोड़ी सी खेती कर रखी है। तो फाइनली गाइस हमारा आ चुका है अर्जुन ना कर दे। क्या हो गया? हो गई है, ये कर दो सड़ी के हम अकेले ही मार खाओगे। वो गए क्या? कौन? अनी जीजा गए क्या? वो जो है पेड़ नहीं काटोगे क्या? भैया वो बहन से इधर ही मना कर रहा है, पेड़ है हमारे। पेड़ है तो क्या करें? तो फाइनली का थोड़ी बहुत घाट की हमने सफाई कर दी है बेसिकली, और हम चल रहे हैं अपने सीधे घर, क्योंकि बहुत धूप हो चुकी है, गर्मी वगैरह बहुत लग रही है, देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस मैं अभी लेके चल रहा हूँ आपको अपना थोड़ा खेत दिखाने के लिए, जो कि ऊपर दिखा दूँगा, लेकिन कई दिन फ्री टाइम मिलेगा तो पूरा वीडियो दिखाऊँगा। खेत हमारा लगभग पास में ही था, तो देख सकते हैं हमारा जो बेसिकली खेत है वो यहाँ से चालू हो जाता है। एक मकान दिख रहे होंगे आपको, यहाँ से बेसिकली चालू हो जाता है, और पूरा वहाँ पे पेड़ दिख रहे होंगे घने, और वहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये पूरा वहाँ से वहाँ तक है, आगे चल यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, सीधे सीधे बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये सारा अभी फ़िलहाल जो हमारे कुछ भाई हैं, तो एक भाई अपना मकान बना रहे हैं घर के आगे, खेत के आगे, और बेसिकली ये सारा यहाँ से लेके, और ये सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक है, यहाँ से लेके वहाँ तक, और बाकी सामने पूरा कम से कम 5-6 एकड़ पीछे तक है फाइनल सीधा आगे तक। तो अभी फ़िलहाल ऊपर दिखा रहा हूँ, बाकी एक दिन फुर्सत मिली तो पूरा वीडियो दिखाऊँगा आपको। बाकी चलते हैं। दोस्तों हमारे खेत की भी धान कट चुके हैं, देख सकते हैं, और सब मोस्टली धान कट ही चुके हैं, और जो है और अब चलते हैं सीधे घर, क्योंकि हो चुके हैं दोपहर के 3 बज चुके हैं लगभग, और गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही थी, और पसीना भी काफ़ी निकल रहा था। तो घाट की भी सफाई बेसिकली हो ही गई है, अब सीधे मिलते हैं आपको घर। तो फ्रेंड जो हमारे घर के आगे कार थी, तो उसके अंदर बैठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि ये कार थोड़ी करनी थी पीछे, क्योंकि मम्मी बोल रही है सामने वाले खेत में कुछ पालक वगैरह, तो बस कार करनी थी। तो इसमें पालक बो गया अभी, धनिया यहाँ पे धनिया बो गया यहाँ तक, इतने में पालक। हमने इसमें बो दिया है पालक, उतने दूर में बो दिया हमने धनिया, और उसमें वो रखी मेथी, और इसमें वो रखा हमारा पालक बो दिया है बेसिकली, क्यारी बना के उसके अंदर पालक बो दिया, और हम इसको ढक रहे हैं। शाम के बज चुके 5:30, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर झालर जगाने के लिए, क्योंकि सबके झालर चल गए, और मैं जा रहा हूँ जहाँ झालर जगाने के लिए है कुछ नहीं। तो झालर का कनेक्शन कुछ हमने इस तरीके से कर रखा है, तो बेसिकली हमने एक ही जगह कनेक्शन कर रखा अपना। और फाइनली आगे की लाइट जल गई, और जला देते हैं ये वाली लाइट। एक ही बोर्ड से हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, और इसी से हमारे सामने की लाइट जल गई, और ये वाली लाइट जल गई सारी हमारी। अरे यार एक नहीं जली, ये कौन सी नहीं जली, ये वाली नहीं जली यार, इसको लगा देते हैं इसमें, तो फाइनली सारी जल जाएगी।
जल गई, वो वाली भी जल गई। फाइनली सारी लाइट जल गई। जैसे कि हमने एक ही जगह कनेक्शन कर रखे हैं वहाँ वाले बोर्ड पे, उसी बोर्ड से हमने सारे कनेक्ट कर रखा है। इसलिए सबके अलग अलग स्विच है, उसमें डाल देते हैं, काम हो जाता है। बस हो गया, अब चलते हैं नीचे। तो बेसिकली एक तो हो रहा था जब दीपावली से पहले कि झालर लगानी है, और अब दीपावली के 2-3 दिन निकल चुके हैं, अब हो रही है झालर उतारनी है। तो देखते हैं कि अब कब उतरती है, क्योंकि अभी तो किसी ने उतारी नहीं है झालर मेरे ख्याल से, क्योंकि छठ तक झालर हमारी रहती हैं। तो अब ये देखना है कि झालर कब उतरती है। सारों की झालर अभी दिख रही हैं जलती हुई, अब ये सीन हो जाएगा कि कब उतारनी है झालरें। बेसिकली देखते हैं कब उतरती है। अभी मेरे ख्याल से अभी तो रहेंगी 4-5 दिन तो और रहेंगी। उसके बाद से डिसीजन लिया जाएगा कि सबसे पहले कौन उतारता है, सबसे लास्ट में कौन उतारता है। क्योंकि जब दीपावली आ रही थी तो सबसे लास्ट में हमारी झालर लगी थी, और जब दीपावली आज 3 दिन हो गए बीते हुए को, अब देखते हैं कि हमारी कब उतरती है, औरों की कब उतरती है। जो भी होगा आपको पता तो लग ही जाएगा। बाहर अभी टेरेस पे अपने, और ये देख सकते हैं कुछ पीछे का हमारा व्यू। गाय अपना चल रही है आराम से मज़े से। एक गाय देख रही है, देखो एक गाय आराम से देख रही है। बेचली बेचारी डर गई थी ये दीपावली के दिन, तो काफ़ी इन्होंने, हमारी ये दीवार है तो इस दीवार में बड़े सींग मारे इन्होंने दीपावली के दिन, क्योंकि ऊपर से आतिशबाजी और रॉकेट वगैरह थी तो काफ़ी शोर मच रहे थे, तो इन लोगों ने हमारी खूब दीवार मारा इसमें अपने सींग। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दी जाए। अब इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, खाना वाना खा के फिर जो है। और वैसे भी आज पूरे दिन में उन्होंने कुछ किया नहीं, बस गए थोड़ा घाट वगैरह साफ़ करने, नदी साफ़ करने गए थे, और सुबह से लेकर शाम हो गए। बाकी कल थोड़ा सा हो सकता है कि बाहर जाऊँ, काशीपुर जाऊँ, और जो भी अपने डेली रूटीन के लाइफ अपने जो भी काम वगैरह करने हैं वो हों। बाकी आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो नीचे कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पुराने हो तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। जब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। बाय।